मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। आप लोग डेमोक्रेसी की बातचीत करते हैं, जो हुआ वो क्या डेमोक्रेसी के पैमाने पर है? 6 अक्टूबर को ये बातचीत होनी थी कंप्लीट स्टेटहुड के दर्जे के लिए, 25-26 को भी एक राउंड की मीटिंग होनी थी, फिर ये हिंसा क्यों हो गई? आप आलोचना कर नहीं पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहीं ये नहीं लिखा कि इस तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल, हमने कहा है, बार बार ये बात कही है, ये बात उन्होंने भी कहा, मैंने भी कहा इस बात को। और सुनिए, वहां तक बात नहीं है, उत्तराखंड के अंदर, आप तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उत्तराखंड में पेपर लीक पे हो रहा है डेमोन्स्ट्रेशन, फिर वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट पे होगा डेमोन्स्ट्रेशन, और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। देश का युवा अब बहुत थक गया है, फ्रस्ट्रेट हो गया है सर, डिमोन्स्ट्रेशन से, प्रदर्शन से, देश के युवाओं धरना से, इससे दिक्कत नहीं है। आप इस बात को समझिए, लोकतंत्र की ताकत है सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना, लेकिन लोकतंत्र की ताकत वो नहीं है जो लेह में हो गया। लोकतंत्र की ताकत वो नहीं है जो अभी खबर आ रही है कि 20 नेपाल के लोग वहां पहुंचे हुए थे। तो सर प्लीज, ये डेमोक्रेसी की परिभाषा में थोड़ा सा विचार को, थॉट्स को क्लियर रखने की जरूरत है। भारत का युवा गांधी का सपोर्टर है, नाथूराम गोडसे का सपोर्टर नहीं है, लेकिन भारत का युवा फ्रस्ट्रेट हो गया है बयानबाजियों से, तो ललित अंबरदार और सिर्फ शब्दों से। ललित अंबरदार, युवा फ्रस्ट्रेट हो गया है सोमनाथ भारती जी के हिसाब से या विपक्ष के नेताओं के हिसाब से, तो क्या अधिकार या फिर उस फ्रस्ट्रेशन में साजिश की गुंजाइश है जो दिखा लेह में? राकेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, लद्दाख मेरी एक फेवरेट डेस्टिनेशन है। मैं काम से काफी बार जाता रहा हूं, और वहां पे ना आप जाओगे ना, वहां पे एक आध्यात्मिक सुकून मिलता है। मैं कहता हूं कि पलायन के बाद, कश्मीर से पलायन से होने के बाद, जम्मू मेरा पलायन में घर है, और दूसरा अगर घर मेरा आध्यात्मिक घर है वो लद्दाख के अंदर है। और वहां के लोग इतने भारतीय हैं, जितने यहाँ पे ये टूल किट वाले बैठे हुए हैं ना, उनसे उनको वो, अब ये मत भूलिए कि ये मत सोचे कि वहां पे लोगों ने प्रतिरोध नहीं किया। आप चाहते हैं कि सिविल वॉर हो? सुनिए, एक बहुत खतरनाक साजिश है। किसको टूल किट वाला कह रहे हैं? ललित अंबरदार, नाम लीजिए सर, किसको टूल किट वाला बोल रहे हैं? कि मैं बता रहा हूं राकेश जी, मैं बता रहा हूं। आज जो हो रहा है, ये जो इन्होंने सोमनाथ जी ने बताया ना कि उत्तराखंड में वहां के कांग्रेस वाले क्या बोलते हैं कि लेह से शुरू हुआ है और उत्तराखंड में चल रहा है। ये हिंदुस्तान में आग लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इलेक्टोरली ये नरेंद्र मोदी को हरा नहीं सकते, तो ये विदेशी ताकतों का जो टूल किट है उसको इस्तेमाल किया जाए। और जहां तक लद्दाख की बात है, लद्दाख की पॉपुलेशन 3 लाख से कम है, 3 लाख से कम में असेंबली बनती है। आपके ये जो कश्मीर के बैठे हुए ना, एक असेंबली सीट के लिए 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो 3 लाख के लिए क्या दो मेंबर्स असेंबली बनाएंगे वहां पे? दूसरी बात, ये मत भूलिएगा कि पंजाब, लद्दाख के अंदर कश्मीर जहाज से पहले, कश्मीरी हिंदू का नरसंहार होने से पहले वहां पे यूनियन टेरिटरी बनाने की वहां की मुहिम चल रही थी। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के साथ उनको अलग करना है। ये तब से उनकी जो मूवमेंट चल रही है। तब तो फारूक अब्दुल्ला ने कुछ नहीं बोला था, तब तो हिंदुस्तान की जो लेफ्ट लिबरल ने कभी उनका समर्थन नहीं किया था। अभी जो हो रहा है ये अभी बिल्कुल एक साजिश के तहत, और ये सोनम वांगचुक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं कह रहा हूं उनकी जो एक सटल मैसेजिंग होती है सर, सटल मैसेजिंग, वो नेपाल को याद करते हैं। ठीक है। अब मैं अश्विनी मिश्रा, आपकी बारी आती है। आना तो कायदे से आपके पास सबसे पहले चाहिए था, लेकिन जानबूझकर आपके पास सबसे लेट से आया। अब जो बात ललित अंबरदार ने कही कि चूंकि मोदी के खिलाफ जीत नहीं पा रहे, तो लद्दाख को लेह को एक प्रयोगशाला बना दिया गया, क्योंकि यही लेह लद्दाख है कि जब यूनियन टेरिटरी बना तो वहां पर लोगों ने जश्न मनाया था कि चलो हमारी एक बड़ी लंबी मांग थी, उससे मांग लिया गया। तो अचानक से तो ऐसा नहीं है, बकौल ललित अंबरदार कि वहां पर स्टेटहुड की बात चलिए, मांग हो भी सकती है, और अगर है भी तो लोकतंत्र में मांग होनी चाहिए। लेकिन फिर ये 20 लोगों का नेपाल से आना, ये विदेशी साजिश की बात सामने आना, या फिर ये जो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही कि आपके नेता तो एक दिन पहले कह रहे थे कि जाएंगे बीजेपी दफ्तर में घुसकर स्टोन पेल्टिंग करेंगे। पांडे जी बिल्कुल सही कहा, आपको सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए था, पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के एलिगेशंस की, मुझे लगता है इससे ज्यादा निकम्मी सरकार क्या होगी जब इनके चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, जब ये अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पाते हैं, तो या तो ये विदेशी ताकतों पर डालते हैं या डालते हैं कांग्रेस पे, नेहरू पे। इन्होंने, आपको पता है, हाथरस के केस में भी कहा था इसमें विदेशी
ताकतें होंगी। बाद में सीबीआई इंक्वायरी कराई गई और वहां पता चला कि वो दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ था। कोई विदेशी ताकत नहीं थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा था ये भी इनकी सरकार को बदनाम करने के लिए हाथरस की घटना विदेशी ताकत थी। आप कितना शांति सुना, थोड़ी सभ्यता तो रखिए। आप जो भी हैं, आप टूल किट की बात कीजिए। टूल किट की परिभाषा वेरी सीरियस सिक्योरिटी इशू। आप टूल किट है, ये आपके पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं चलेगा। आपको तो जाएंगे, आप उत्तराखंड पहुंच जाएंगे, लेकिन आप लेह लद्दाख पर बातचीत नहीं करेंगे। करण वर्मा में आता हूं, सुनिए सर प्लीज। एक जो अमित मालवीय ने, जो बीजेपी ने वीडियो पोस्ट किया और उसमें आपके कांग्रेस के पार्टी के नेता हैं दोरजे नोरबू, क्या वो वीडियो गलत है? जिन्होंने कहा था कि बीजेपी दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ स्टोन पेल्टिंग कर देंगे, ये क्या विरोध प्रदर्शन करने का तरीका है? कल को बीजेपी वाले कहा कि हम कांग्रेस दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ कर देंगे, ये सही होता है क्या? आता हूं सोमनाथ जी। पांडे जी, वहां आप वहां जाकर के सबकी चेक कीजिए, वहां बहुत सारे बीजेपी कार्यकर्ता भी होंगे। बीजेपी कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता से पहले वहां के नागरिक हैं जो 5 साल से अपना अधिकार मांग रहे हैं। कांग्रेस वाले शामिल, आप ये कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस का, कांग्रेस कार्यकर्ता पहले नागरिक है इसलिए उसमें शामिल है। नेता भी आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता भी होंगे, क्योंकि नहीं होंगे से क्या मतलब है? पहले आप अपने वाले की बातचीत करिए। 5 साल से उनके पास पहले नहीं अश्विनी मिश्रा, पहले आप अपने वाले की बातचीत करिए कि कांग्रेस के नेता है लेकिन पहले चुकी नागरिक है, इसका मतलब कांग्रेस वाले शामिल हैं। जब पांडे जी, मैं कह रहा हूं वहां आंदोलन करने वाले, लद्दाख के रहने वाले लोग प्लीज एक तो नहीं सुनिए ना, आंदोलन और अराजकता में सुनिए अश्विनी मिश्रा जी, सुनिए 30 सेकंड सुनिए, फिर आ रहा हूं। नहीं है, आंदोलन अराजकता में फर्क होता है। तो आंदोलन और अराजकता को एक में मत जोड़िए, धागे में मत पिरोइए। तो आंदोलन अलग चीज है, अराजकता अलग चीज है। डेमोक्रेसी में आंदोलन परमिटेड है, अराजकता परमिटेड नहीं है सर। अराजकता करेंगे तो फिर सुरक्षा बल देखेंगे। तो फिर पहले तय करिए कि जो कल हुआ वो आंदोलन था या अराजकता थी? मेरे हिसाब से अराजकता थी, पहली बात। पांडे जी सुनिए सर, पहली बात। और दूसरा सवाल आपसे, ये देश गांधी जी का है, ये पूरा देश। अरे ठीक है अश्विनी मिश्रा जी, अभी ये देश गांधी का है, ये आप कोई नई बात नहीं बता रहे सर। अगर ये देश में बच्चा जानता है कि ये देश गांधी का है, तो लोग जो है ठीक है। अब सुनिए, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि सरकार निकम्मी। मान लीजिए आपके हिसाब से कोई सरकार निकम्मी हो गई, तो उसको हटाने का तरीका क्या है? डेमोक्रेसी में चुनाव के दौरान आप जनता को कन्विंस करिए कि सरकार निकम्मी है, जनता हटा देगी कि ये उतर कर आगजनी होगी। ये बात जाकर के इनको उन आंदोलनकारियों को समझानी चाहिए ना, उनसे बात करनी। ये विषय, इसमें कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का विषय कहां से आ गया? अरे क्यों विषय नहीं आ गया? बयान देने के लिए आपका विषय है, नहीं समझ सकता तो हट जाइए, ये कहने के लिए आपका विषय है। आपकी पार्टी के पार्षद जाकर वहां पर शामिल हो जाए, ये आप कहते हैं कि वो तो नागरिक के तौर पर है, तब आपका विषय अलग हो जाता है। करण वर्मा आप कुछ कह रहे थे, फिर सोमनाथ जी आ रहा हूं, 30 सेकंड। इनका काउंसलर है फुनजॉक्स डैंजिन, जिसने कि वहां पर आग लगाई, जो कि नजर आ रहा है और अब चार्ज्ड है कानूनी प्रक्रिया के तहत। मैं बस अश्विनी जी से एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आए बाएं साएं मत जाइएगा आप। जब ये सोनम वांगचुक ये बात कहते हैं कि हमारे देश की सेना इस कदर नाराज हो गई है कि अब गुरखा जो है वो चीनी आर्मी ज्वाइन कर लेंगे, ये एंटी नेशनल स्टेटमेंट है, आप इसका साथ खड़े होते हैं या इसकी निंदा करते हैं? बोलिए अश्विनी मिश्रा, सीधा सवाल।